जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे भाई, क्योंकि ठंडी है, जान रहे हैं। ठंड में आप लोग अच्छे से भाई बैठ के आराम से पढ़ो और नोट्स अच्छे से बनाते रहो, ठीक है। और जान रहे हैं कि आपका रक्त संबंध चल रहा है, ब्लड रिलेशन चल रहा है चैप्टर, और जो भी उम्मीद है कि इसके पहले चलाए होंगे, आप पढ़े होंगे, अच्छे से आप लोग तैयार किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। देखो, अच्छे से पढ़ते रहो भाई, सब कुछ सीखते रहो। बहुत जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा 2-4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में प्रैक्टिस सेट आपका अच्छे से चालू हो जाएगा और आपको सारा सब्जेक्ट आपको अच्छे से मिलने लगेगा। इसलिए आप लोग कायदे से बेस भाई लेते रहे, जितना है सब कुछ फ्री है और हर चीज़ आपको पूरा उपलब्ध कराया। यहाँ तक PDF भी आपके लिए बनाया जा रहा है अच्छे से, कि आपको सेव किया जा रहा है भाई, कि आपको भेजा जाएगा। इसलिए आप भी से आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ते रहो भाई, ठीक है। और देखिए, मैथ भी आपका हमने बताया कि 15 क्वेश्चन मैथ, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 आपका पूरा मैं करवाऊंगा, 20। अगर सही से पढ़ोगे, मैं 100% कह रहा हूँ कि आप 20 बना सकते हो। देखो, मैथ आपका जो लेवल है, जो जितना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और रीजनिंग में भी ट्रिक आपको बताऊंगा, जो आपको है जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए, आज सेकंड क्लास हम लोग ले चलेंगे ब्लड रिलेशन का। उसमें जिससे संबंधित कुछ प्रश्न है, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग, क्योंकि कोडेड ब्लड पढ़ाना है, जो सबसे ज़्यादा आता है प्रश्न, उसके बाद हम लोग उसको लेकर चलेंगे, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं पहला टाइप, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, यदि बी की माता ए हो और ए का बेटा सी है और ई का भाई डी है, ई और डी की माँ बी हो, बी की बेटी ई हो, तो डी की दादी कौन है? डी की दादी कौन है? अब आपको बताना है। चलिए सबसे पहले बनाए भाई। देखिए, कल हमने बताया था पुरुष को दर्शाने के लिए भाई त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। महिला, देखिए ये पुरुष, ये पुरुष के लिए इंगित करवाए थे भाई आपको चिन्ह, ये महिला के लिए था। उसके बाद ये आपका था भाई समान पीढ़ी, मतलब सेम जनरेशन के बताए थे। ये था एक पीढ़ी नीचे का, ऊपर नीचे कहेंगे। ये था भाई विवाहित जोड़ा के लिए था, यही आपको बताया गया, ठीक है। चलिए, इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे प्रश्न को। देखें इसको कैसे करना है। कह रहा है यदि बी की माता ए हो, मतलब बी की माँ कौन है? ए है। अब देखिए, बी की माँ ए है, ए क्या होगा? एक जनरेशन भाई ऊपर जाएंगे, तो बी की माँ, बी की माँ कौन है? तो ए है। कि महिला के लिए बताए हैं ये चिन्ह, ये कौन ऊपर है भाई? तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें, बी की माँ है, माँ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा ए का बेटा सी है। अब ए का बेटा सी, देखिए इनकी भी माँ है, इसका मतलब है ये क्या है? बेटा है भाई, इनका भाई है। मतलब ए का बेटा कह रहा सी है, तो भाई बी का भी तो भाई लगेगा। तो यहाँ पर ए का बेटा सी है, बेटा है तो पुरुष है, इसको लिखे। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि कौन है, पुरुष है कि भाई महिला है। आगे देखिए, आगे कह रहा है ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी उसको रहने देंगे। आगे प्रश्न कह रहा है ई और डी की माँ बी है। अब देखो, ई और डी की माँ कौन है? बी है। तो ई देखो, ई और कह रहा भाई डी का, डी की माँ कौन है? बी है। इसका मतलब ये भी कौन हो गया? महिला हो गया। मतलब ये इनकी माँ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? इनकी माँ। ई और डी की, ये सेम जनरेशन के हैं, भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं या बहन बहन हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? ई का भाई डी है, मतलब ई जो है इसका भाई कौन है? कह रहा डी है। अब आपसे प्रश्न में क्या किया है? बी की बेटी ई है। अब आपसे ये भी क्लियर कर रहा है बी की बेटी कौन है? ये बी की बेटी ई है। बी की बेटी कौन है? तो कह रहा ई है। तो डी की दादी कौन है? अब आपको बताना है डी की दादी कौन है। अब देखो भाई, ये क्या है? दोनों भाई बहन हैं। अब आपसे ये देखिए, ये इनकी माँ है, डी की भी माँ है, ई की भी माँ है, और ये क्या है? बी की माँ है। देखिए, अगर हम कहें आपकी माँ, मतलब आप हैं, और आपकी माँ की माँ आपकी क्या लगेंगी? नानी लगेंगी। लेकिन यहाँ पे दादी शब्द दिया है, क्या दिया है? दादी। तो हम बताएं आपको, इंग्लिश शब्द से मतलब रखते हैं भाई। इंग्लिश में दादी और नानी का अंग्रेजी दोनों एक होता है, ग्रैंड मदर कहेंगे। क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। यानी दादी और नानी की अंग्रेजी क्या होगा? एक होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कहेंगे ये क्या हो जाएगा भाई?
दादी हो जाएगा। मतलब दादी और नानी की अंग्रेजी क्या होता है, एक होता है। हमने कल आपको बताया था, आप अपने दादा या बाबा जी के क्या लगते हैं भाई। देखिए, अगर कहें भाई बाबा जी अपने पिताजी के बच्चे से, आप बाबा जी के अपने क्या लगेंगे, कहेंगे पोता लगेंगे या पोती, लड़की तो भाई। लेकिन नाना जी की तरफ से आप क्या लगते हैं, नाती। लेकिन कहा जाता है कि नाना के मतलब नाना की तरफ से नाती और बाबा जी की तरफ से क्या हो जाएंगे, पोता हो जाएगा। ये कंफ्यूजन भाई दूर करे रहना हमेशा, ठीक है। नहीं तो आप कहें कि बाबा जी की तरफ से भी नाती लगे, तो नाती नहीं होता, वहां पर क्या होता है, पोता शब्द लगता है। चलिए देखें, यहां पर आपसे यही प्रश्न पूछा था, डी की दादी कौन है। देखिए, डी की ये माँ है, ये माँ की माँ है, तो ये क्या लगेंगे, नानी। इन्हीं को अंग्रेजी में भाई क्या कहेंगे, भाई ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर दादी और नानी का एक होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि क्यों का पति पी है। अब आपसे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्यों का पति पी है, क्यों का पति पी है, तो इसका मतलब ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, पी। क्यों का पति पी है, तो इसको भाई पति है तो पुरुष, ये क्या हो जाएंगे, महिला हो गई। और ये दोनों क्या है भाई, विवाहित जोड़ा है, ये पति पत्नी हो गए। आगे कह रहा है, तथा यश एवं क्यों की माता आर है। यश कह रहा है और किसकी, क्यों की। इन मतलब यश और क्यों की माता, मतलब इन दोनों की माता कौन है, तो कह रहा आर है। तो माता है तो ऊपर जनरल से, और माता है इनको महिला से हमने दिखा दिया, ये क्या है भाई, माता है। आगे क्या कह रहा है, यश कॉमा का अर्थ जो है निकालते, यश जो है क्यों का भाई है। यश जो है मतलब यश जो है किसका भाई है, क्यों का भाई है। ये लग गया भाई, भाई का सिंबल, मतलब यहाँ पे पुरुष दिखा दिया। अगर आप यहाँ भाई लिखना चाहें तो आप यहाँ भाई लिख सकते हैं। यश क्या है, भाई है, क्यों क्या है, बहन है। यश का ये क्या लगेगा भाई, बहन के हस्बैंड क्या लगेंगे, तो जीजा इसके लगेंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे प्रश्न में क्या कहा है, बताइए कि आर और पी आपस में किस प्रकार संबंधित है। आर और पी मतलब इन दोनों में रिश्ता कह रहा क्या है। देखिए ये इनकी क्या है, पत्नी है, ये पत्नी की क्या है, माँ है। अब पत्नी की माँ क्या लगेगी भाई, सास लगेगी। पत्नी की जो माँ है वो क्या लगेंगे, सास लगेंगे। और आप उनके क्या लगेंगे, तो कहेंगे दामाद लगेंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या संबंध निकलेगा, कहेंगे सास और दामाद का संबंध। क्या निकलेगा भाई, सास और दामाद, दामाद। क्यों, क्योंकि ये क्यों की माँ है भाई, और ये क्यों के क्या है, पति है। तो भाई इन्हीं का संबंध पूछ रहा है, इनकी माँ है तो इनकी माँ के क्या लगेंगे आप, दामाद लगेंगे। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई, राइट। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यक्ष का माँ वाई के पुत्र का भाई है, तो यक्ष का वाई से क्या संबंध है। चलिए इसको देखेंगे। कह रहा है यक्ष, कामा का अर्थ निकाले जो है, कामा का अर्थ क्या निकलेगा, जो है। कह रहा वाई के पुत्र, देखिए वाई हम दे दें यहाँ पे, वाई के पुत्र, पुत्र है भाई तो नीचे है। देखिए पुत्र के लिए हम इसको दिखा दें, ये पुरुष दिखा रहा है, वाई के पुत्र का पुत्र, का कह रहा है भाई, फिर पुत्र क्या है, मतलब अब इसका पुत्र का भाई है, का क्या है, भाई है। कौन, यक्ष कह रहा भाई है, ठीक है। तो बताइए यक्ष का वाई से क्या संबंध है। तो यक्ष का वाई से क्या संबंध, मतलब इन दोनों का संबंध आपको बताना है, क्या लगेगा। चलिए देखिए, ये क्या है, दोनों भाई हैं, भाई है भाई एक दूसरे के। लेकिन ये इसके क्या है भाई, पिता हैं, तो ये इनके भाई कुछ लगेंगे या माँ। देखिए इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन अब आपको बताना है, जैसे आप हैं और आपके क्या पिताजी हैं, आपके पिताजी मतलब आप भाई पिताजी हैं, पिताजी के आप भाई मतलब उनके मम्मी या पापा, उनके आप क्या लगेंगे, आपको यही बताना है, ठीक है। मतलब आप अपने भाई दादाजी के या बाबा जी के भाई क्या लगेंगे, यही आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है कि महिला है कि पुरुष है, लेकिन संबंध बताना किसका है, यक्ष का बताना है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा संबंध निकलेगा भाई, ये पिताजी है, पिताजी के माता या पिताजी के आप क्या लगेंगे, तो कहेंगे पोता या पोती। लेकिन ये पुरुष है तो कहेंगे पोता। क्यों, क्योंकि देखिए ये पिताजी के पक्ष से है,
ये पिताजी है, पिताजी के पक्ष से ये रिश्ता है तो आप उनके क्या लगेंगे, पोता। लेकिन यही माता जी के पक्ष से होता तो आप कहेंगे यहाँ पर नातिन हो जाता या दोहती हो जाता, नातिन या दोहती शब्द लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, पोता। कौन सा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ए कामा बी की बहन है, मतलब कामा है, कामा का मतलब जो है, ए जो है क्या है, ए जो है बी की बहन है। देखिए सेम जनरेशन में है, ए किसकी बहन है, तो कह रहा बी। चलिए यहां पर महिला को इंगित कर दिया भाई। आगे क्या कह रहा है, बी कामा का अर्थ निकाले जो है, बी जो है सी की पुत्री है। अब बी किसकी पुत्री है, देखिए बी जो है सी की पुत्री है, तो इसका मतलब सी मम्मी या पापा कोई एक होगा भाई, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है, इसका मतलब सी को ऊपर ले जाएं एक पीढ़ी। अब पुत्री है ये, इसको हम क्या कर दे भाई, गोले से महिला के लिए दर्शा दे इसको। आगे ई कामा का अर्थ जो है डी का पिता है, ई जो है डी का पिता है। अब इस पे देखिए ऐसा कोई शब्द आया नहीं है तो अभी इसको छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। डी जो है कामा का अर्थ जो है, डी जो है ए का भाई है। अब डी किसका भाई है, ए का भाई है, सेम जनरेशन में है, भाई है, यहां पर हम भाई लगा दिए। आगे क्या कह रहा है, अब यहां से जो छूटा था उसको जोड़ेंगे। ई जो है डी का पिता है। अब ई किसका पिता है, तो डी का पिता है, डी का पिता है। अब आपको बताना है ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध। देखिए ये इनके बच्चे हैं, ये दोनों भी बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे देखिए भाई, ये पिता हो गए, आप ऑटोमेटिक भाई ये क्या हो जाएंगे, उसकी माँ हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको माँ, क्योंकि बच्चे इनके हैं, तो ये भी तो पिता है भाई, ये भी इनके बच्चे हैं, तो बच्चे हैं भाई, ये दोनों क्या होगा, शादीशुदा विवाहित जोड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ई का सी से क्या रिश्ता है। ई जो है देखिए, ई का मतलब जो है निकल, ई जो है सी का क्या लगेगा, तो ई जो है देखिए पुरुष है तो क्या लगेंगे, कहेंगे पति लगेंगे। क्या लगेंगे भाई, यहाँ पर पति हो जाएगा, पति। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए कामा बी और सी बहनें हैं। कह रहा ए बी और सी बहनें हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित सभी क्या हैं, बहनें हैं भाई। बहन है तो इसको महिला के चिन्ह से इंगित करेंगे। देखिए चिन्ह पर जाए, नाम से अगर बहन है भाई, देखो ये दिखा दिया कि क्या, कि महिला है और सब क्या है, एक दूसरे से संबंधित एक पीढ़ी के हैं, मतलब सब आप इसमें क्या भाई बहनें। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, ई का भाई डी है, ई का भाई, अब ई शब्द इसमें आया नहीं तभी इसको छोड़ेंगे। आगे कह रहा है ई कामा का मतलब जो है, ई जो है बी की बेटी है। ई किसकी बेटी है, ई बेटी है बी की, तो बेटी है तो नीचे आएंगे, नीचे पीढ़ी में जाएंगे, तो यहाँ पे हम दे दें ई। ई किसकी बेटी है, बी की है, तो बेटी है, देखिए फिर से महिला का चिन्ह इंगित कर दे भाई। देखिए चिन्ह पे जाना, यहाँ बेटी वोटी लिखेंगे तो आपका टाइम आपका जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते, आपको यही चीज से समझा रहे हैं, सिर्फ चिन्ह से फर्क देखो। अब जो शब्द छूटा था उसको जोड़ ले। ई का भाई कौन है, कहेंगे डी है, तो ई का भाई मतलब इसका भाई है कौन, डी है, तो भाई पुरुष है भाई, पुरुष के लिए त्रिभुज का चिन्ह। आगे बताएं ए से डी का क्या रिश्ता है, मतलब डी जो है ए के क्या लगेगी। डी यहाँ पर क्या है भाई, ए का यहाँ पर क्या का होना चाहिए भाई, क्योंकि विकल्प से आपका गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कहेंगे का हो जाएगा। ये आपका का रहेगा और आपका ये क्या होगा, तो सी। मतलब ए जो है डी के क्या लगेंगे। देखिए ये क्या है, इनकी माँ है, ये माँ की बहन है। अब बताइए माँ की बहन क्या लगेंगे, तो कहेंगे मौसी लगेंगे। क्या लगेंगे, मौसी। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा भाई, चौथा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। मतलब ये कौन माँ है भाई, माँ है, और ये माँ की कौन है, तो भाई बहन है। अब माँ की बहन क्या लगेंगे, तो भाई माँ की, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, जब इनकी मौसी है तो इनकी भी तो मौसी होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई इन दोनों में, तो कहेंगे मौसी का रिश्ता है। तो चलिए चौथा ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए।
अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी भाई है, ए और बी भाई हैं। इसको देखें, देखिए कह रहा ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, भाई हैं पुरुष का चिन्ह और सेम जनरेशन के हैं, इसी तरह बनाएं। आप भाई वही अगर लिखेंगे तो टाइम लगता है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो आप भाई कर सकते हो भाई। सी और डी बहन है, अब सी और डी बहन है, इसके लिए आगे देखेंगे क्योंकि अभी इसमें कुछ निहित नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो निहित कर सकते हैं भाई। ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब जो ए का पुत्र है, देखिए ए का पुत्र है मतलब नीचे पीढ़ी में आएंगे, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र किसका भाई है? तो कह रहा है डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, डी का भाई। चलिए इस साइड बना देते हैं। ए का पुत्र जो है वो किसका भाई है? तो कहेंगे डी का, मतलब ए का ये पुत्र हो गया और किसका भाई है? कहेंगे डी का भाई है। यहां पर भाई शब्द मतलब यहां पर आपका ये चिन्ह बना दिया। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, जो एक छोड़े थे भाई, सी और डी बहन है। आपका ये छोटा था सी और डी बहन है, इसका मतलब सी और डी क्या है? बहन है। इसका मतलब ये क्या है? लड़की है। ये क्या हो गई भाई? लड़की है। और इसका मतलब किसकी बहन है? तो कहेगा सी की बहन है। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। आगे देखिए यहां पर आगे कह रहा है बताएं कि बी का सी से क्या रिश्ता है। बताएं कि बी का सी से क्या रिश्ता है। देखिए ये ए के तीनों बच्चे हैं, ए के तीनों बच्चे हैं। अब जो बी है कह रहा है सी का क्या लगेगा। अब भाई ये भाई है, भाई पिताजी के भाई आपके क्या लगेंगे? पिताजी के भाई क्या लगेंगे भाई? चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे? देखिए चाचा लग जाएंगे। देखिए बड़े पापा मतलब सबको हमको सबको क्या कहा जाएगा? अंकल ही कहा जाता है। मौसा का, फूफा का, मामा का, चाचा का, सब भाई अंग्रेजी से इसमें तात्पर्य रखते हैं भाई। हिंदी से नहीं जाएंगे, हिंदी में रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सब क्या होगा? अंकल हो जाएंगे। मौसी का, मामी का, बुआ का, इन सबका क्या हो जाएगा? चाची का, सबका अंग्रेजी क्या हो जाएगा भाई? आंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंटी कहेंगे। चलिए तो यहां पर आपको बताना है कि बी जो है सी के क्या लगेंगे। देखिए इसमें जिसके साथ का लगा रहता है उसी का संबंध बताना होता है। मतलब यहां बी जो है का कहेंगे इसके साथ, बी जो है सी का क्या लगेगा। तो आप बताइए पिताजी के भाई है, क्योंकि बच्चे हैं, ये पिताजी है, पिताजी के भाई क्या लगेंगे? कहेंगे चाचा लगेंगे। और कौन सा ऑप्शन? कहेंगे पहला ऑप्शन क्या होगा भाई? राइट हो जाएगा। यहां पर चाचा लगेगा, क्योंकि आपको संबंध इन दोनों में बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए भाई। अगला प्रश्न कह रहा है ए जो है, देखिए कामा का अर्थ जो है निकालते हैं। ए जो है सी का पिता है। ए किसका पिता है भाई? तो कहेंगे सी का। ए सी का पिता है, तो पिताजी है तो पिताजी तो ऊपर जाएंगे, यहां पर पुरुष का चिन्ह दिखा दें भाई, पिताजी। और एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर भाई पिताजी हुए सी के। जिसका लड़का डी है, अब देख रहा है यहीं पे समझना है। ये जिसका शब्द लगा, ये जिसका शब्द किसके लिए लगा है? तो कहेंगे बगल वाले के लिए लगा है। बगल में कौन सा अक्षर? कहेंगे सी है। इसका मतलब सी का लड़का कौन है? तो कहेंगे डी है। देखिए सी का लड़का डी है, सी का लड़का है, लड़का है भाई सी का लड़का, तो नीचे पीढ़ी में जाएगा। और कौन है? तो डी है, डी हो गया। आगे क्या कह रहा प्रश्न? ई कामा का मतलब जो है यफ की माता है। अब देखिए ई और यफ इसमें आए नहीं है, ई और यफ इसमें आए नहीं है, तो आगे चलेंगे, इसको अभी छोड़े। लेकिन यहां पर लगा जिसका भाई डी है, ये जिसका शब्द फिर से किसके लिए लगा है? तो कहेंगे यफ के लिए लगा है। मतलब यफ का भाई डी है। यफ का भाई कौन है? देखिए यफ का भाई डी। तो चलिए इसका एक सेम जनरेशन है तो यफ के भाई के रूप में दिखा दिया। अब जो छोटा है उसको देखेंगे। ई जो है यफ की माता है। ई जो है किसकी माता है? ई यफ की माता है, कि माता है। तो भाई ये क्या है? इनके बच्चे ये भी है, ये इसका मतलब है कि विवाहित जोड़े हो जाएंगे। विवाहित जोड़े हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई? पुरुष हो जाएंगे। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? शादीशुदा। अब आपसे प्रश्न क्या किया है, ए का ई के साथ क्या संबंध है? मतलब ए जो है ई के क्या लगेंगे? अब आप बताइए, ये हैं भाई इनकी ये पत्नी है, ये इनके पिताजी हैं, क्योंकि ये
देखिए त्रिभुज ही दिखाता है कि पुरुष को। ये इनके पिताजी हैं। अब बताइए आपके पिताजी आपकी पत्नी के क्या लगेंगे? आप यहाँ अपने को रख लें। आपके पिताजी आपकी पत्नी के क्या लगेंगे? तो आप क्या बताएंगे? आपके पिताजी आपकी पत्नी के भाई ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे भाई? ससुर। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? चौथा ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है? ए है। बी का भाई ए है। देखिए ए है क्या है? इसका भाई है, बी का भाई है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे कह रहा सी की पुत्री बी है। अब देखिए सी की पुत्री कौन है भाई? तो बी है। चलिए मतलब सी क्या हो गए? पुत्री हो गई। अब भाई बहने हो गए एक दूसरे के। आगे और ए का पिता डी है। अब ए का पिता कौन है? ए का पिता कह रहे पिताजी है तो ऊपर जाएंगे डी है। इसका मतलब ये पिताजी है तो पुरुष, इसका मतलब ये भी तो बच्चा है क्योंकि भाई बहन है, इनके भी पिताजी होंगे। इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? तो कहेंगे माताजी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा भाई? माताजी हो जाएंगे। अब आपसे कह रहा है क्या? तो सी कामा डी से किस प्रकार संबंधित है? अब यहां पर कामा का मतलब निकाला जाता है जो है। सी जो है डी की क्या लगेंगी? मतलब सी जो है डी की क्या लगेंगे? तो आप बताइए सी जो है डी की क्या लगेंगे? कहेंगे पत्नी लगेंगे, क्योंकि विवाहित जोड़े हैं भाई। ये पुरुष हो गए थे भाई महिला, और ये विवाहित जोड़े हैं तो ये पुरुष के भाई क्या लगेंगे? कहेंगे पत्नी लगेंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन क्या होगा भाई? राइट हो जाएगा। मतलब क्या आएगा संबंध इन दोनों में? तो कहेंगे पत्नी का आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पत्नी। ठीक है, देखिए आप लोग प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें भाई, जितना है। अब इन्हीं में से आएंगे, बहुत ज़्यादा आपका नहीं। बस अगर लेसन इन्हीं में बनाना सीख जाएं। सिर्फ त्रिभुज किसे कहेंगे? पुरुष से। गोला कहेंगे तो महिला से। सिंगल पाई अगर ऊपर नीचे जा रही है भाई तो उसको क्या कहेंगे? एक पीढ़ी नीचे एक पीढ़ी ऊपर कह सकते हैं। डबल पाई मतलब डबल बांड कह दें तो क्या दिखाएगा? विवाहित जोड़ा को दिखाता है। सिंगल बांड कहें भाई, जैसे सिंगल बांड का मतलब ये, अगर इसको कहें तो ये क्या दिखाएगा? सेम जनरेशन, मतलब एक ही पीढ़ी के लोग। क्या कहेंगे? एक ही पीढ़ी के लोग। यहाँ पर ये पाई क्या दिखाता है? एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे। ये दिखाता है विवाहित जोड़ा। ये पुरुष को दिखाता है, ये किसको दिखाता है भाई? महिला को दिखाता है। तो आप इसी बेसिस पे बनाएं, सबसे आसान आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, देखिए अच्छे से बनाते रहो भाई, नोट्स बनाते रहो, प्रिपेयर करते रहो। इसके आगे हम लोग कल चलेंगे। और थोड़ा वीडियो आप लोग शेयर किया करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।